नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आप लोग राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी अपडेट के साथ। भाखरोटा दुखांतिका अग्निकांड से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 13 की एसएमएस अस्पताल और 1 जयपुरिया अस्पताल में मौत हुई। एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में 24 लोगों का इलाज चल रहा है अभी, और इनमें 10 मरीज 50% झुलसे हुए हैं, गंभीर हालत में हैं, और झुलसे मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। तो वहीं 5 से 6 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज बताया जा रहा है कि इस वक्त चल रहा है, और 39 भर्ती मरीजों में अब तक 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया, और 5 अज्ञात मृतकों का डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया है, और बाकी के अज्ञात मरीजों की शिनाख्ती में पुलिस प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। आज सुबह सुबह 2 और लोगों की मौत हो गई है, और अब भी जो लोग हैं 24 लोग जिनका इलाज चल रहा है, और इनमें से 5 से 6 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है, यानी कि अति गंभीर हालात जो हैं वो इन 5 से 6 मरीजों के हैं। यहाँ से जो हॉस्पिटल में ऊपर बर्न वार्ड में आने वाले जितने भी 8 पेशेंट हैं उन सबकी सिग्नेचर्स हो चुकी है। उनमें से काफ़ी की बॉडी को ओपन रिलीज़ भी कर दिया है, और जो 5 डेथ आई थी उसका प्रेशर चल रहा है, उसमें डीएनए लेकर उनकी जांच की जाएगी। इसके बारे में इससे जानकारी प्रशासन। और इस बीच भाखरोटा में भयावह अग्निकांड, घायलों का एसएमएस में इलाज जारी है, और कुछ ही देर में सचिन पायलट जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आई है। और हादसे के घायलों से मिलने के लिए सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल पहुंचेंगे। वहां पर वो जानेंगे जो लोग इसमें झुलसे हैं उनके हाल फिलहाल क्या है, और साथ के साथ जो अस्पताल के अधीक्षक है उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है। डॉक्टर्स की जो पूरी टीम इलाज में जुटी हुई है उनसे वो जानकारी ले सकते हैं। तो कल से लगातार जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं या विपक्ष के भी नेता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। हालांकि इस बीच ये भी डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया कि इसकी वजह से जो मरीज हैं उनके इलाज में परेशानी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपना दायित्व मानते हुए वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो लोग घायल हैं उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है और उनका क्या हाल है। और सचिन हमारे साथ एसएमएस से एक बार फिर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सचिन, हादसे में जो लोग झुलसे थे उनमें से अब 24 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, और साथ के साथ बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहां पर सचिन पायलट भी पहुंचेंगे और घायलों का हाल वो जानेंगे यहां पर। साथ के साथ तमाम जो दिग्गज है वो भी लगातार, मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सभी जो रिपोर्ट्स हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं, और कलेक्टर ने जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने भी कह दिया था कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जांच होगी। साथ के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से फोन पर बात की थी, जानकारी ली थी, और उसके बाद प्रदेश सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से भी ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, और उसके बाद कलेक्टर ने ये आदेश दिए हैं। सचिन लगातार हमारे साथ अस्पताल से लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, 24 लोग अब जो कि झुलसे थे उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, जिनमें से कुछ वेंटिलेटर पर भी बताए जा रहे हैं। अगर कुछ और अपडेट इसमें सामने आई हो तो जरा वो जानकारी दीजिएगा, और साथ के साथ ये भी सूचना मिल रही है कि सचिन पायलट भी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे अस्पताल।
देखिए, इस मामले में एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। अभी कुछ देर पहले हेल्थ बुलेटिन जो है वो एसएमएस अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। जो एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर सुशील भाटी, वो अभी कुछ देर पहले मीडिया से रूबरू हुए थे और उनका बयान जो है वो ये सामने आया है कि कुल 14 लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हुई है, यानी कि 13 लोग एसएमएस अस्पताल में मरे हैं और एक बॉडी जो है वो जयपुरी अस्पताल में कह सकते हैं कि उनकी मौत हुई है। वहीं अगर इलाज की बात करें तो 27 मरीजों का इलाज जो है वो इस समय एसएमएस अस्पताल में जारी है, बर्न डिपार्टमेंट में जारी है। कुछ देर पहले हमारे पास में जो आंकड़ा था उसमें 24 का आंकड़ा था कि 24 मरीजों का इलाज जो है वो बर्न डिपार्टमेंट में जारी है, लेकिन अभी हेल्थ बुलेटिन ऑफिशियल बयान, औपचारिक बयान जो है वो सामने आया है और सुशील भाटी का कहना है कि 27 मरीजों का इलाज जो है वो बर्न डिपार्टमेंट में जारी है। वहीं कुछ मरीजों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। कल 6 मरीजों को वेंटिलेटर पर लिया गया था, जिसमें से 3 की मौत हो गई और फिर उसके बाद में 4 मरीजों को फिर से वेंटिलेटर पर लिया गया। देखिए, जब वेंटिलेटर पर उन्हें लिया गया तो कह सकते हैं कि करीब 7 जने, अभी इस समय 7 जने जो मरीज है, 7 मरीज वेंटिलेटर पर है और उनका जो शरीर है वो 50% से ज़्यादा जला हुआ है और बाकी जिन लोगों की शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है, उन लोगों की शिनाख्त करने का प्रयास जो है वो एसएमएस अस्पताल प्रशासन कर रहा है। अब देखिए, जिन जिन लोगों की शिनाख्त हो चुकी है उनके मैं आपको नाम बता दूं। उनके नाम है फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, राधेश्याम, शाहबुद्दीन, शाहिद, अनीता मीणा। इन लोगों की शिनाख्त जो है वो हो चुकी है और शिनाख्त करके इनके परिजनों को इनकी बॉडी सौंप दी गई है। अब देखिए, बाकी जो शेष मरीज है उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। प्रशासन जो है वो उसमें जुटा हुआ है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि डीओआईटी की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। कल से भी हमने देखा था कि किस तरीके से कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित हुए, तो कंट्रोल रूम स्थापित होने के बाद में जन आधार और आधार कार्ड के जरिए परिजनों को मरीजों से मिलवाया गया, यानी कि जो लोग आग में जले थे उसमें जो स्केलेटन निकला जिन लोगों का, उनके पास में जो सामग्री मिली, यानी कि किसी ने अगर हाथ में ब्रेसलेट पहन रखी थी तो उस ब्रेसलेट से लोग जो परिजन है उन्होंने उन्हें पहचाना और साथ ही साथ जिसने मोजे, जूते या फिर गले में चेन जो पहन रखी थी उनसे मरीजों की शिनाख्त जो है वो की गई। हालांकि अभी 5 मरीजों की जो शिनाख्त है वो लगातार प्रशासन भी कर रहा है, अस्पताल प्रशासन भी अपने स्तर पर जो है वो सारे प्रयास कर रहा है, यानी कि अब कुल 27 मरीजों का इलाज जो है वो एसएमएस के बर्न डिपार्टमेंट में जारी है और सूचना आ रही है कि कुछ देर में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, जो एआईसीसी के महासचिव है सचिन पायलट, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं और एसएमएस अस्पताल में आप इंतजाम देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरे प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर सुशील भाटी जो कि अधीक्षक है एसएमएस अस्पताल के, वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर आरके जैन एचओडी है बर्न डिपार्टमेंट के, इनका कोऑर्डिनेशन कल देखा गया, कोऑर्डिनेशन जबरदस्त काबिले तारीफ रहा और कह सकते हैं कि जो उप अधीक्षक है डॉक्टर गिरधर गोयल वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। जो डॉक्टर अजीत सिंह है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है वो यहाँ पर नज़र बनाए हुए है। सचिन पायलट का इंतजार हो रहा है कि सचिन पायलट कुछ देर में आएंगे और जो मरीज यहाँ पर भर्ती है उनके परिजनों से उनका हालचाल जानेंगे। देखिए, बता दें कि कुछ देर पहले जो आमेर के विधायक है प्रशांत शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। कांग्रेस के आमेर के विधायक है, उन तक जब सूचना पहुँची तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर परिजन जो है उनको ढांढस बंधाया। हालांकि कल जब डिप्टी सीएम आए थे तो किसी भी वीआईपी के मूवमेंट को लेकर उन्होंने मना किया था, क्योंकि जब यहाँ पर जब बर्न वार्ड में अगर कोई जाता है तो मरीजों को इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। बाहरी मरीज हो या बाहरी आदमी हो या कोई परिजन हो, जब वो बर्न वार्ड के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए, पूरी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार डॉक्टर्स यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम बात करने का प्रयास करें तो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर आरके जैन से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी यूनिट में कल जो है वो यहाँ पर इलाज जारी था। तो डॉक्टर आरके जैन अभी हमारे साथ में कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर आरके जैन एचओडी है। कल जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर लगातार इन्होंने बनाए रखा। कह सकते हैं कि 27 मरीजों का इलाज जो है वो बर्न डिपार्टमेंट में जारी है। कल इनकी यूनिट थी, उस यूनिट में जो 27 मरीज है उनका इलाज अभी भी जारी है, जिसमें से 10 मरीजों की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। 7 मरीज
मरीज कुल जो है वो वेंटिलेटर पर लिए गए हैं, उनको वेंटिलेटर के जरिए रिवाइव करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कई लोग जिनको CPR देनी जरूरी है उनको CPR भी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि कुछ देर में जो कांग्रेस के नेता है सचिन पायलट वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि दुर्घटना होने के बाद में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, SMS अस्पताल की अगर बात करें तो SMS अस्पताल में जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी की गए और एडिशनल डायरेक्टर है चिकित्सा विभाग के, चिकित्सा शिक्षा विभाग के, जो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग करीब 8 घंटे अस्पताल में डटे रहे और हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो बारीकी से की। नरेश गोयल जो है एडिशनल डायरेक्टर वो यहाँ अस्पताल में डटे रहे, उन्होंने पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की और कौन सा मरीज कहाँ से आ रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग जो है वो उन्होंने लगातार की। एक्सेल शीट जो है वो तैयार की और उसके बाद में हर बुलेटिन में कह सकते हैं कि जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो पूरा आंकड़ा जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा था। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो लगातार चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी थी, प्रशासन की भी थी और यहाँ पर जितने भी अधीक्षक है, अतिरिक्त अधीक्षक है, उप अधीक्षक है, वो भी उनकी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर रही। देखिए जब सूचना मिली अस्पताल प्रशासन को कि आग लगी है तो आग लगने के बाद में जो भी आसपास के अस्पताल है उन अस्पतालों में कह सकते हैं कि फ़ोन के जरिए संपर्क करने का प्रयास किया गया कि आपके यहाँ कोई मरीज तो नहीं आया है। हालांकि जो बगरू के पास जो है ये आग लगी थी तो बगरू CHC को डेडिकेटेड घोषित कर दिया गया था। डेडिकेटेड घोषित करने के